तो पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बारे में क्या सही नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन था, एक ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। बोलो ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ये तो फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का। तो लो बोलो मत यार, चुपचाप हो, तो डिस्टर्ब हुआ, इशारे करो तुम देखेंगे तो। हाँ ओके। दूसरा है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। बताइए सही है कि नहीं? हाँ गुड, सही है। देखो कैसे, जब पूरा एक राउंड घूमोगे, पूरा एक राउंड, तो एंगल बनेगा 360। ये देखो एंगल बनेगा 360 मतलब 2 पाई, और टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। ये भी सही है, पढ़ाया होगा हमने जरूर। अगला, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। मतलब जिस सर्कल में आप चल रहे हो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओमेगा होता है। बिल्कुल सही। या तो वैसे क्रॉस रूल से हम बताए थे, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। एसआई यूनिट इज पर सेकेंड, ये भी सही है। नहीं, ये गलत। रेडियन पर सेकेंड। देखो एंगल का होता है रेडियन और ये पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन 4 सही था, नॉट करेक्ट पूछा था। तो पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर था एसआई यूनिट इज पर सेकेंड वाला रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन, और a ball is thrown with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड। देखो 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंका हमने जमीन से, कितना एंगल बना करके? 37। का एंगल बना करके भेजे हमने, ठीक है। विथ इनिशियल वेलोसिटी u 10 है और थीटा है, देखो लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा है आपका 37 और u का वैल्यू 10 है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ताकि आपका बस फॉर्मूला चेक करा जा सके कि तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। फॉर्मूला याद होना था, अपने आप सवाल बनता था। 2u 2 इंटू 10 साइन 37 का तो यार बना बना के हम बौड़ा गए नहीं ट्रायंगल। 37 4 और सॉरी 3 4 5। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना आएगा? 37 का वैल्यू 3/5। जी का वैल्यू 10 रख लेना था, 10 से 10 मर गया। अरे 5 से कुछ नहीं घटा, 5 के 5 3 6 सॉरी कुछ गड़बड़ कर रखे हमने। 3 2 जा 6/5 दैट इज 1 पॉइंट समथिंग 1.6 नहीं 1.2 1.2 इज राइट आंसर। ओके यानी ए। बच्चों आप देखना ऑप्शन आपके सही थे कि नहीं। अगर हो सकता है तो आप पेपर्स हो सके तो खोल लो, एक मोबाइल आपके घर में एक्स्ट्रा हो तो। नहीं तो हो सकता है कि आंसर नहीं मैच करे, क्योंकि हमने ना पेपर खोला है, किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं खोले, तो हमको पता चल जाता था कि गलत तो आंसर नहीं है। और गलत होगा तो हम लोग उसको करेक्ट करेंगे। तुमने एक चीज गौर किया, इस बार हर पेपर में एक ऑप्शन था नन ऑफ दिस। क्यों था? किसी ने कभी ध्यान दिया क्यों था? बताओ, देखते तुम्हारा दिमाग मेरे जैसा सोचता है कि नहीं। क्यों था थर्ड क्वेश्चन में नन ऑफ दिस? सर वो बच्चों को घुमाने के लिए रहता नहीं आया तो किसी का आंसर मतलब कोई फॉर्मूला गलत लगा रहा है तो, और उसमें से कोई उसका आंसर ही नहीं आया तो। नहीं देखो होता क्या है बच्चों, ये सारे पेपर हम बनाते हैं, बैठ के नंबर्स चेंज करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हम भी एक इंसान ही है। अब कैलकुलेशन हम वहां बैठ के काउंटर पर करते, काउंटर पर 10 लोग आते भी रहता है, कोई पेरेंट कभी धमक जाता है, कभी कुछ स्टाफ बोलता है, तो 10 जगह माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। तुमने देखा होगा पिछले कुछ टेस्ट में आंसर्स गलत हो जाते थे। तुमने आंसर सही होना चाहिए बी तो दिया है डी, तुम्हारा मार्क कट गया था। तो हमने इस बार सोचा कि शायद अगर ऐसी नहीं होनी चाहिए गलती, तो क्या होगा? आखिरी ऑप्शन बच्चा नॉट दिस मार देगा। अच्छा अगर तुम्हारा गलत हो गया तो उसको सही कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये सब सुविधा है कि तुम्हारा आंसर तुमने सी होना चाहिए और तुमने डी मार दिया है, मतलब आंसर होना चाहिए सी और कंप्यूटर में सेट है डी, तो तुम्हारा गलत कर देगा। तो तुम अगर जब पेपर हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही, पक्का है डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस में जब पता चल जाएगा सी है तो हम जाके कंप्यूटर में सी चेंज करेंगे, तो जितने लोगों का पेपर है ऑटोमेटिक कंप्यूटर उनका सी अगर है तो एक मार्क बढ़ा देगा, और फिर से हम लोग नया रिलीज स्कोर कर देंगे। तो फिर से तुम्हारे मेल पे नया वाला पेपर चला जाएगा, और हो सकता है नया लिस्ट भी बना के भेज दें। पिछली बार याद है एक बार करेक्शन नहीं हो पाया था तुम लोग का, हम बोला था होगा लेकिन नहीं हुआ। हाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई उसमें 4 ऑप्शन कैसे चेंज करोगे? वो नहीं हो सकता। मतलब हमारा 4 ऑप्शन जो उसको मिटा के चेंज करने की सुविधा नहीं होती है। हाँ ऑप्शन बदल सकते हैं अपन, मतलब ए नहीं आके जगह बी आंसर की चेंज कर सकते, समझो तुम आंसर की चेंज करने अलाउ है कि आपने ए टिक किया था तो बच्चों ने बी मारा है तो गलत हो गया सबका, तो आप ए कर लो तो ए वाला का सही हो जाएगा।
बट इट इज नॉट अलाउ कि आप 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बदल दो कि नहीं ये मिटा के दूसरा कोई नंबर लिख दे, वो अलाउ नहीं है यहाँ। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नन ऑफ दिस दिया जाए अपने को सेफ रखने के लिए। मान लो अगर हम कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे तो जो 3 नंबर दिए उसमें से नहीं आया होगा कोई आंसर, तो नन ऑफ दिस तो मारोगे। तो नन ऑफ दिस अगर सही रहेगा तो नन ऑफ दिस हम जाके आंसर चेंज करके फिर आपका सही हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, मेरी बात समझ गई आई थिंक आपको। हम खुद को सुरक्षित करने के लिए नन ऑफ दिस दिए। बहुत सारे कंपटीशन में रहता भी है नन ऑफ दिस, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट सारे क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं रहता है। यहाँ तो वो सारे में दिख रहा होगा। तो साइंस में नहीं रहेगा, सॉरी मतलब कोई थ्योरेटिकल पेपर है तो उसमें नन ऑफ दिस हम लोग नहीं देंगे क्योंकि हम उसका श्योर शॉर्ट आंसर जानते हैं। जो न्यूमेरिकल है तो देखो पहले क्वेश्चन में नन ऑफ दिस था क्या? नहीं था। क्यों? थ्योरी है वो, उसका हमको श्योर शॉर्ट पता है क्या लिखना है, क्या सही होगा क्या गलत होगा। लेकिन न्यूमेरिकल में तुम भी जानते हो कि हम खुद बनाते हैं, सारे नंबर्स चेंज कर देते हैं, बहुत बार क्या होता है कि गलत हो जाती है हमसे कैलकुलेशन में, तो चारों ऑप्शन ही गलत हो गया। मतलब आंसर वाला जो होना चाहिए वो चारों में है ही नहीं, फिर तुम कैसे मारोगे? मान लो सही आंसर कैलकुलेशन सही करके 10 आ रहा है, ऑप्शन में कहीं 10 है ही नहीं, हमने गलती से 12 वाला ऑप्शन मार लिया, तो फिर तो तुम फंस जाओगे ना, तुम समझेगा नहीं कौन सा मारना है। पहुंच नहीं है गोबर है यार तुम लोग के आने, कोई भागा कल से भगा दे तुम लोग। अभी भी नहीं करना, मुस्की मार रहा बेटे। सेम क्वेश्चन में हाइट निकालना है, हाइट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये एच का फॉर्मूला है। यू कितना है बच्चों? 10 का स्क्वायर 100, साइन स्क्वायर साइन का वैल्यू है अपने पास 3/5 का स्क्वायर 9/5, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं 2 इंटू 10 ये 0 से 0 मार लो, 2 से इसको काट लो 5 से गया यानी 9। सर नहीं 25 आएगा अपन में। 25 आएगा ना उसका 5 का स्क्वायर 9/3/5 25 आएगा तो ये कटेगा तो 5 बचेगा नहीं, तो 9/5 कितना आएगा बच्चों? पॉइंट पे बताएं। 1.8 नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 1.8 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नहीं है इसमें। रुको मेरे किसी का पेपर और हमने पूछा टाइम, देखो हम भी क्वेश्चन घाई में जल्दी से पढ़े तो गलत हो गया, तुम भी ऐसी गलतियां कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट पूछा है क्या? पूछा होगा। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ऊपर तक जाने में टाइम तो आधा। भाई यहां से यहां पूरा गिरने में इतना समय है तो तुमको आधा दूर जाने में आधा ही लगेगा ना। इसका आंसर कितना आया था अभी बताओ? 0.6। इसका आंसर आया था 1.2, इसका आएगा 0.6। 0.6 इज राइट आंसर, यानी बिना बनाए ये क्वेश्चन बन जाता था। देखो यहाँ टाइम बचा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए। इसी क्वेश्चन में यही वैल्यू है, कौन सा नंबर चल रहा है बच्चों? थोड़ा बताओ नंबर, मेरा चौथा नहीं। तो बोल रहा है u का वैल्यू 10 बताइए, थीटा का वैल्यू 37। अच्छा पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज r का फॉर्मूला है मेरे को याद है अच्छे से, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना। u स्क्वायर, u मतलब 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, साइन 2 थीटा टूट जाता है, क्या टूट जाता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा क्या होगा? तो मेरे हिसाब से 3/5, कॉस थीटा क्या होगा? 4/5। समझ रहा है? ये कोई नया बच्चा होगा तो नहीं समझ रहा, उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ 37, ये 3, ये 4, ये 5। देखो साइन होता है p/h, कॉस होता है b/h, अपॉन g हो गया 10, 10 से 10 गया, 5 से ये 10 गया 2 बार में, बस। तो ये बच रहा है 2 2 4 16 48 बटा 5। 9.6 इज राइट आंसर, गुड। इस लड़की का गलत हो गया है। ए बॉल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल फेंके हमने, यही सेम सवाल है, यही सेम सवाल है बच्चों। u का वैल्यू 10, थीटा का वैल्यू 37, फाइंड मैक्सिमम हाइट, यानी h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सही ना बच्चों? देख लेना, फॉर्मूला सही लगा लेना। u हो गया 10 इंटू 10, साइन स्क्वायर, साइन थीटा होता है 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 अभी मिला था, 2 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे ये भी 5 हो जाएगा, यानी आ रहा है 1.8। अरे यार 9/5 सही है क्या बच्चों? एक बार कैलकुलेशन चेक करें, आंसर गलत हो जाएगा प्लीज। 1.8 आएगा आंसर।
1.8 आएगा। 1.8। एक बार चेक करो सभी लोग, का वैल्यू 10 और थीटा का वैल्यू 37। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, तो याद करो इसके लिए प्रोजेक्टाइल बनाना पड़ेगा। ये प्रोजेक्टाइल है, गिरा इधर जमीन पे, तो इधर से फेंकते हैं यू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है यू कॉस और एक होता है यू साइन। और आपको बताया गया था कि जब जमीन पे धन से टकराता है तो वैल्यू सेम ही रहता है, बस डायरेक्शन बदल जाता है। मतलब वर्टिकल वाला जो यू साइन है वो यू साइन ही रहेगा, लेकिन वो माइनस हो जाएगा, कोई नीचे आ गया वो पता होगा, निगेटिव वाई एक्सिस। और ये यू कॉस है तो ये यू कॉस ही होगा। ये क्वेश्चन भी बड़े हल्के में बनता था। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो आई जे लगा देंगे। अगर हम स्पीड पूछते तो मैग्नीट्यूड बताना होता है। तो आपको वेलोसिटी पूछे थे, आपको इसका वैल्यू निकाल के आई जे लगाना था। यू कॉस थीटा में लगा दो आई, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, यू साइन थीटा में लगा दो जे, खत्म सवाल। यू कॉस, यू मतलब 10, कॉस 37 हो जाएगा 4/5 माइनस यू यानी 10, साइन 37 मतलब 3/5, 4 2 जा 8 आई माइनस 3 2 जा 6 जे। एक सेकेंड, 4 2 जा 8 आ रहा है। अरे यार इसका भी नन ऑफ दीज होगा क्या? तो इसमें भी नन ऑफ दीज हो रहा है, इसमें भी नन ऑफ दीज हो रहा है आंसर, ठीक है। अगर आपने नन ऑफ दीज माना है तो सही, नहीं तो गलत। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 4 आई है, 6 आई है। The next question, question number 7. A projectile motion from ground, maximum height is 30 under root 3। अच्छा 30 under root 3 समझा तुम लोगों को, लिखा हुआ था जो 30 under root 3 मीटर, यह मैक्सिमम हाइट यानी h। और हॉरिजॉन्टल रेंज था 120 मीटर r। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा। कुछ नहीं करना था, फार्मूले लिखना था बस। देखो h का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसका वैल्यू है 30√3। अच्छा, और r इसको डिवाइड करना होता है, याद होगा वैसे क्वेश्चन करवाए। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होगा बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा को तोड़ दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया, एक साइन से एक साइन गया, और यहाँ पे है 120। समझ रहा है क्या कर रहे हैं? इसका फॉर्मूला लिख के डिवाइड मार रहे हैं। अब बचा क्या, यहाँ बचा 2, यानी ऊपर बचा साइन थीटा अपॉन 2, नीचे बचा है एक और 2 कॉस थीटा बाई 1। तो ये मेन फ्रैक्शन का साइन है, इसके नीचे वाला पलटता है, ध्यान देना तो गलत ही कर लोगे। 3 चौका 12 यानी √3/4। अब इसको पलटी करोगे, इसको पलटी करोगे तो क्या आएगा, देखो इधर ये साइन थीटा बाई 2 पलटोगे तो 1/2 कॉस थीटा। तो ये 2 2 जब 4, इधर भी 4, नीचे से नीचे कट सकता है, मल्टीप्लाई में है तो। अब आएगा साइन बाई कॉस, क्या होता है tan थीटा, tan थीटा √3, तो थीटा कितना 60, राइट आंसर। अगला, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम हाइट। एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंके हैं, ठीक है, 10 मीटर, ये 10 मीटर हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंके ऐसे, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, बताओ कितना समय लगेगा उसको जमीन पे आने में। तो टाइम के लिए मेरे हिसाब से वाई एक्सिस सॉल्व किया जाता है। देखो डिस्टेंस इन वाई एक्सिस है 10, बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है 0, क्योंकि एक्स का है वेलोसिटी। और क्या पता है, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस पता है अपने को g, बस। और अपने को टाइम निकालना है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ज्यादातर यही फॉर्मूला लगता है प्रोजेक्टाइल में, तुम अगर ध्यान दोगे तो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो जल्दी जल्दी होता है काम। तो यह है 10, यह है 0 प्लस एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा g यानी 10, और टाइम तो निकालना ही है, कितना 5 सॉरी, यह आ गया 10/5 t स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 t है। ओह
नो, इसका भी नन ऑफ दीज होगा। तो ये अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना आएगा 1 पॉइंट, ऐसे 1 सेकंड मान सकते थे ना लगभग में, लगभग में माना जाता है देखो बहुत बार। 2 सेकंड तो नहीं होगा, 4 सेकंड नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी मार सकते थे। 1.4 होता है, रहने दो, इतनी बड़ी गलती नहीं है लोग। तो टाइम आना चाहिए 1.414, पढ़े होगे ना सबने रूट 2 का वैल्यू। तो इसका नन ऑफ दीज इज राइट आंसर, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? फेंका और 90 माइनस थीटा से फेंका, याद है कहानी? तो दोनों एक ही जगह गिरेगा। ध्यान समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो अब बोला है क्वेश्चन में कि 30 से फेंकें और 30 से और 60 से फेंकें, सही है? दोनों को प्लस करो, 90 आ रहा है, हाउ? तो सेम जगह गिरेगा, ये पक्का है, रेंज सेम होता है, बट हाइट सेम नहीं होता है। जिसका एंगल ज्यादा उसका हाइट ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा उसका हाइट ज्यादा। और एक फॉर्मूला पढ़ाए थे अगर तुमको याद हो तो, R इक्वल टू अंडर रूट H1 इंटू H2 पढ़ाए थे। ये फॉर्मूला जिसको याद होता तो खट से बना ले जाता, नहीं भी याद होता तो बना सकता था, नहीं भी याद होता तो 4 इंटू, अच्छा 4 है, हाँ यहाँ पे 4 भी है। तो ये आ जाता है कितना 4 अंडर रूट 5 इंटू 20, 20 25 100 हो गया है, 100 का रूट 10 यानी 40 मीटर इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। देन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अच्छा रेंज, अच्छा रेंज फॉर्मूले से भी बनता था क्या? नहीं, यू नहीं दिया था, पहले आपको यू निकालना पड़ता, पहले आपको यू निकालना पड़ता था, वैसे भी कर सकते थे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन भी हमने ऐसा कराया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे था। y इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 5x स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत आसान, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखो, y इक्वल टू किसको याद है, x tan थीटा माइनस, बताओ, हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखो यार तुम लोग भी। अब इसको इससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो रूट 3 के जगह पर क्या दिख रहा है, tan थीटा, जम गया, तो थीटा इक्वल टू 60। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन गलत कर दिया, इस लड़की ने भी 0 मारा है। तो द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ स्पीड u एंड एंगल फाई, अच्छा थ्रोन विथ स्पीड x होगा, एंगल फाई। देखो थोड़ा सा हम लोग बदले हैं सिंबल, जानबूझ के, कोई रट्टा फिकेशन नहीं करे। तो देखो हम फार्मूले भी दिए तो बदल दिए, थीटा के जगह फाई, एक्स के जगह, ऐसा कुछ भी कार्य करते रहते हैं हम लोग, काम ही हम लोग का कार्य करना। तो फाई एंगल से फेंके, नॉट थीटा। अगर तुम थीटा वाला मार दिए तो गलत हम मानेंगे, फाई एंगल। तो फाई एंगल वाला फार्मूला, यही फार्मूला को फाई में लिख लो, तो क्या आएगा y इक्वल टू एक्स tan फाई, गलत कर दिया ना लाइक। रवीना है क्या? रवीना मातनकर क्लास में है, होगी लगी बोल लेगी डर से बेचारा। तूने कॉपी खोल के टेस्ट दिया था क्या चीटिंग करके? कॉपी खोल के टेस्ट दिया था चीटिंग करके? अच्छा, टेस्ट में इतना नंबर कैसे आ गया फिर? सुपरमैन है, सुपरमैन। तो इसमें भी कौन, जो अगला क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन वाला गया। इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। देखो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ओके। If a projectile is thrown from an inclined plane at speed u and the angle of projection is theta, inclination is phi, मतलब ये है phi और u से फेंके, then the maximum height, यहां से ऐसे फेंके, ऐसा गिरता है ना, याद होगा, u स्पीड से फेंके हैं और ये थीटा। इसका फॉर्मूला आप देख के बताइए कॉपी में, क्या फॉर्मूला h का, जल्दी से। स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos फाई, बस
ये ध्यान रखना है। cos फाइव था कि cos थीटा, एक बार देख के बताओ बच्चों। एंगल्स हो सकता है हमने चेंज कर दिया हो। अल्फा में पढ़ा है हमने, यहां पे हमने अल्फा पढ़ा है ना, अल्फा की जगह फाइव है, ठीक है क्या? एक बार आप चेक कर लें, मेरे हिसाब से तो ठीक है। देखो, क्योंकि एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g, तो वही है, बस इसमें g के जगह पर आ गया g cos फाइव आता था, तो वो याद होगा, वहां पे हम बताए होंगे कि यहाँ पे ये g cos g साइन लग जाता है। क्यों क्यों क्यों? देखो हम तुमको याद दिलाते हैं। इसमें क्या होता है, वेट ऐसे लगता है, देखो याद करो, mg, और वेट के हम लोग दो कंपोनेंट बनाते थे, याद है आपको? ऐसे और ऐसे, याद है क्या? बस यही चीज ध्यान रखना है। इसमें होता था mg cos फाइव और इधर होता था mg sin फाइव, g cos फाइव, सॉरी m नहीं, सॉरी g लगेगा ना, ये mg फोर्स थोड़ी है यार, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। तो g इधर लगता था, तो हम लोग g के दो कंपोनेंट बना लेते थे, एक हो गया इधर g cos फाइव और यहाँ पे g sin। तो जहां जहां फार्मूले में तुमने g पढ़ा था वहां पे g cos फाइव हो जाएगा x एक्सिस वाले में, y में g sin फाइव हो जाएगा, ये सही है। अगला, इन डाउन टू टॉप on inclined plane, angle theta and angle of projection from the plane is alpha, then the time of flight is, एक सेकेंड, कौन सा नंबर चल रहा है बच्चों? 13 नंबर। इन डाउन टू टॉप प्रोजेक्टाइल, देखो डाउन टू टॉप मतलब, सॉरी टॉप टू डाउन मतलब ऊपर से नहीं, डाउन टू टॉप ऐसा हुआ, समझा ना? टॉप टू डाउन ऐसा। इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एंगल इज थीटा, ये वाला थीटा है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा, ये अल्फा है। देखो ये बदला हुआ होगा, पक्का बदला होगा, आप कॉपी से देख लेना। देन द टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता क्या है बताओ? 2u sin थीटा अपॉन g, ये पढ़ाया गया होगा, तो ध्यान से नाम सिखा रहे इसने। थीटा की जगह तो पहले अल्फा कर लो यार, यहाँ अल्फा से फेंके। अब g के जगह पर g के कंपोनेंट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा बताओ? g cos आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? g cos, तो g cos कौन सा आएगा? g cos थीटा आएगा, इसका कंपोनेंट, समझा ना? यहां पर देखो, यहां पर समझो ना, तो नीचे वाले में बस कंपोनेंट चेंज हो जाता है। यहाँ जी कॉस की जगह क्या हो जाएगा? जी साइन, जी कॉस की जगह क्या हो जाएगा? जी साइन। देखो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। देखो ये पहले पढ़े थे हम लोग, जब जमीन से फेंके थे थीटा एंगल से, अभी कितना एंगल से फेंके? अल्फा, तो पहले अल्फा कर लो। अब जी के कंपोनेंट होंगे, तो नीचे वाले में फेंकते समय जी साइन होता है, ऊपर फेंकते समय जी कॉस, जी साइन अल्फा नहीं होगा, सॉरी यहाँ क्या है? थीटा है ना, तो थीटा होगा। अगला है प्रोजेक्टाइल, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट देखो, एक पार्टिकल है जिसका u का वैल्यू दिया है 3i प्लस 4j एंड एक्सेलरेशन दिया है बच्चों 0.4i प्लस 0.3j। द स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड, स्पीड पूछा है। तो स्पीड को हम लोग बोल सकते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बस इतना आसान सरल सवाल है। अब करना क्या है, x को अलग सॉल्व करो, y को अलग, और अंत में इक्वेशन बना देना। तो हम लोग क्या निकालेंगे? v कैसे निकलेगा? vxi प्लस vyj, यही चाहिए। तो vx के लिए हम लोग इक्वेशन लगाते हैं v बराबर u प्लस at। हम बताया था कि मोशन इन ए टू डायमेंशन या प्लेन, बस समझो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ही है, x पे भी सॉल्व करना है और y पे भी करना है, बस ऑटोमेटिक चैप्टर इजी। अब एक बार x के लिए कर लेते हैं, चलो। तो vx तो पता नहीं, u u u u u u u ये 3 x वाला u लेना, प्लस एक्सेलरेशन x वाला, टाइम तो सबके लिए सेम रहता है, 7 आएगा vx। क्लियर हो गया? अब vy के लिए
यू वाई कितना होता है 4 प्लस ए वाई कहाँ गया, ये है यानी 7, तो 7i 7j हो गया, लिख दो यहां पे। अब आपको स्पीड चाहिए तो अंडर रूट इसका कर लो मैग्नीट्यूड, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आएगा 7√2। ये कितना आएगा बच्चों 7√2, 7√2। बी आंसर इज करेक्ट, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्क्वायर प्लस 6t प्लस 25 और y इक्वल टू दिया है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10। वेलोसिटी बताओ 10 सेकंड पे, बहुत आसान है। तो याद होगा डिफरेंशिएशन करके ऐसे सवाल बनते हैं। अब ये 2d का मोशन है तो वेलोसिटी में vx i भी आएगा और vy j भी आएगा, बस ये ध्यान रखना है। 2d में ये छोटी सी बातें दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पे हर चीज x में भी है, y में भी है, i j लगा करना है वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड जब पूछे मैग्नीट्यूड, या सिर्फ वेलोसिटी पूछे ऑप्शन देख के भी समझो। मान लो वेलोसिटी 20 दिया है तो भी ऐसे निकाल के अंडर रूट किया गया है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट निकल जाए। तो अब देखो x वाले से x का वेलोसिटी आएगा, y वाले से y का वेलोसिटी आएगा। सबको पता है कि पोजीशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, बहुत आसान था। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या निकलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन से क्या निकलता है एक्सेलरेशन, लाइन से है। तो डिफरेंशिएशन सबने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है बेसिक मैथ देखेगा, देखा सर लॉ ऑफ मोशन पीछे का भी देख, पूरा कर जल्दी। तो d बाई डी टी ऑफ x, यह है x क्या है 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 25। सबको डिफरेंशिएशन आता है आई थिंक, जो बैठा है क्लास में। तो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, चलेगा ना। क्या होता है देखो, पावर सामने आता है डिफरेंशिएशन में, पावर सामने आता है। 2 2 जा 4 और t, इसका पावर क्या 1, तो 1 सामने आएगा तो 6, t का पावर 0। पावर सामने लाओ और एक कम कर दो पावर, तो 0 हो गया तो खत्म। इसका डिफरेंशिएशन 0, टाइम है नहीं तो ये vx आ गया। बट आपको टाइम का वैल्यू 10 सेकेंड भी डालना है, तो डालो 10 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 6 यानी 46। चलो अब vy निकालते हैं। vy के लिए y वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d बाई डी टी ऑफ y। y यानी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। करो डिफरेंशिएशन, पावर सामने आया 2t प्लस 2। अब 2 इंटू टी, तो 2 इंटू टी का वैल्यू बताओ बच्चों, टी का वैल्यू 10, यार 22 जे। तो बन गया क्वेश्चन 22 जे, और इसमें आई लगा लो, x में आई लगाते हैं ना, 46 आई 22 जे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन, ये तो हो गया, फिर से वही क्वेश्चन, सॉरी यही क्वेश्चन फिर से है और एक्सेलरेशन पूछा गया, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इतना छोड़ दो बस, काम हो जाएगा। तो वेलोसिटी मिलने के बाद एक्सेलरेशन निकालना दाएं हाथ का खेल होता है। क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन अगर चाहिए तो d बाई dx dt ऑफ किसका, वेलोसिटी, समझा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन आएगा। x वाला चाहिए तो vx को डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे भी ay चाहिए तो d बाई dt ऑफ vx। बताओ इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकते क्या, तो क्या होगा, पावर सामने आता है तो पावर 1 है, सामने आया 4 1 जा 4, t का पावर 0। पावर सामने आता है और पावर जो पहले से उसमें एक माइनस कर दो, तो 1 सामने था तो 1 आ गया, 0 हो गया। वो ये है नहीं, जिसमें t नहीं है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर आ गया 4। इसका करो, पावर सामने आया तो क्या बचेगा 2 और ये 0 हो गया, तो आंसर 2। तो आंसर आना चाहिए 4i प्लस 2j, क्योंकि x है ये y है, 4i प्लस 2j, सही है 4i प्लस 2j। चलिए, इज हाफ द इनिशियल वेलोसिटी, क्या बात है।
तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम से समझाया जाता है। यही सब क्वेश्चन है जो हम नया दिए, थोड़ा बनाना चाहिए तुमको। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यहाँ के वेलोसिटी का आधा है। तुमको पता होगा ना, यहाँ पर वेलोसिटी u होता है और यहाँ पर वेलोसिटी सिर्फ ux होता है, यानी ux मतलब u cos थीटा। ये सबको पता होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के यू वाई क्या हो जाता है, जीरो या भी वाई जो भी बोलो, क्योंकि यू तो सेम ही रहता है हमेशा। ओके ओके, यानी यहाँ का वेलोसिटी यहाँ का हाफ है, मतलब यू कॉस थीटा जो है हाफ ऑफ यू है। यही बोल रहा है ना वो, बिल्कुल यही बोल रहा है। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ द इनिशियल वेलोसिटी। सही है, u से u मर गया, cos थीटा 60 तो थीटा आ गया, cos में हाफ कब होता है बच्चों, 30 नहीं 60। फाइंड द इस हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। चलो, रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो u का तो वैल्यू नहीं है तो u ही रहने दो, साइन थीटा का वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बार बार बताते हैं साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर नहीं है। साइन 2 थीटा कैसा तोड़ते हैं, 2 साइन इंटू कॉस जी 10। जी भी नहीं डालना है क्योंकि ऑप्शन में जी है, जी डालना चाहिए बच्चों। अब देखो, अब वैल्यू डाल लेते हैं। 60 डिग्री है, साइन 60 का वैल्यू मेरे हिसाब से √3/2 सही है। कॉस 60 1/2, 2 से 2 मर गया, तो आंसर था √3u स्क्वायर अपॉन 2g। ये 2 और ये g नीचे आएगा। सही आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चंस नहीं थे आपके, हाँ मतलब कॉपी में हम नहीं कराया था, बट तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो ना यार, कौन सा बड़ा बहुत रॉकेट साइंस है इसमें। जो लिखा हमने किया बोला है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ने पे वैल्यू दो और सवाल प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नया बनाने के लिए तैयार रहो, तुम जिंदगी में जहां भी जाओगे नया क्वेश्चन मिलेगा। द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज, देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम रेंज यानी r एंड स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का स्क्वायर ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, अरे तेरी क्या दे दिया, कितना रेशियो होता है, कुछ दिया नहीं वैल्यू। देखा जाएगा बना के। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी, और इसका स्क्वायर करने बोल रहे हैं। थीटा 45, u स्क्वायर साइन 45 का डबल 90 हो गया, यहाँ डबल होता है ना, साइन 90 डिग्री अपॉन जी। नीचे देखो 2 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दो फॉर मैक्सिमम, लिखना तो लिख लो, रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 साइन स्क्वायर 45 अपॉन जी स्क्वायर। एक जी काट दो, बस यू स्क्वायर काट के खुश हो जाओ। अब साइन 90 1/1 और ये आ रहा है 4 साइन स्क्वायर 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2। जी 9.8 भी ले सकते हैं, 9.8 ही लेंगे तो अभी ऑप्शन मैच करेंगे। अब ये पलट दो, यार है 9.8 डिवाइडेड बाई 2, सही है क्या, बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए भाई, हम तो नहीं सिखाएंगे। तो यार है 98/20, 2 से काट लो तो 49/10, सही आंसर 49/10 इज राइट आंसर। गुड। A boy can throw a stone up to maximum ये लड़की ने क्या किया, तुक्का मारा है पूरा। ये जिसका ये पेपर है रवीना माथुर का, पूरा तुक्का मारी है। कैसे मारी पता है तुमको, हम दिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में ए मारी है, दूसरे में बी, तीसरे में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर चल रहा है, ए बॉय कैन थ्रो, मतलब एक लड़का फेंक सकता है।
मैक्सिमम वर्टिकल हाइट यानी एच मैक्स की बात कर रहा है 10 मीटर। तो ये फेंक सकने की बात है, यानी ऐसे ऐसे प्रोजेक्टाइल मत मान लेना। तो सकने की बात है, ज्यादा से ज्यादा फेंकने की बात करेंगे तो हम सीधे ही फेंकेंगे। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो बताओ कितना दूर फेंक सकता है। देखो कोई भी बॉय फेंकेगा जब पत्थर, तो उसका औकात जो फेंकने की हो तो फिक्स रहेगा, चाहे ऐसे फेंके चाहे ऐसे फेंके, मतलब क्या सेम रहेगा दोनों में, यू। तो आर मैक्स पूछा है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, ऐसे फेंका है थीटा सीधे तो थीटा 90 डिग्री। देखो यही ट्रिक है इस सवाल का, बस नहीं समझा आपको सर। अरे यार बोला गया फेंक सकना, मतलब हमको बोला कि तू कितना ऊंचा फेंक सकता, तो हम मूर्ख है जो हम ऐसे फेंकेंगे। भाई ऊंचाई की नापना है हमको, सामने वाला थोड़ी बोला कितने दूर गिरना चाहिए, बोला कितना ज्यादा तो ऊंचा फेंक सकता है, तो फिर तो हम ऐसे सीधे फेंकेंगे ना। भाई ऊंचाई नापना है तुमको ना, हम लोग फेंक दिए। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाता। देखो फॉर्मूला है एच का एक्चुअली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, बट ये फॉर्मूला में थीटा 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, तो सीधा फेंका है, तो फिर आ जाएगा फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी। ओके 2g। चलो तो h बराबर यू स्क्वायर, ये तो यू पता नहीं है, h पता अपने को नहीं, 10 तो निकल गया ना, यू स्क्वायर तो निकल जाएगा, इधर ला लो, यानी 10 इंटू 20 बराबर 210, यानी 200 आना है, यानी 10√2। गुड, ये यू आ गया बच्चों। अब चलो आर पे आते हैं, आर मैक्स। आर मैक्स का भी तुमको फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैक्स की बात कर दिया, तो मैक्स की बात किया थीटा 45, मैक्स की बात किया ना, तुम बोलोगे सर यहाँ थीटा, अरे यार या अलग अलग हिस्सा, हमने तुमको बोला कितना मैक्सिमम ऊंचा फेंकोगे, तो 90 से फेंकेंगे, कितना दूर फेंकना है तो हम कितने से फेंकेंगे 45 से, हम प्रोजेक्टाइल पढ़ के हैं तो यहाँ 45 आएगा। ठीक है, औकात पूछी गई है कितना दूर फेंक सकता है, तो भाई हम तो दिमाग लगा के फेंकेंगे, तो 45 का डबल 90 साइन 90 गया, यानी यू स्क्वायर बाई जी आंसर था। अरे यार यहीं से निकल रहा था फालतू हम लोग की, तो ये यहाँ आता था ना 20 आंसर। आया मजा नहीं आया? नहीं आया अभी भी दिमाग में, देखो जो बकले जैसे मुंह बना के देख रहे। अबे यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये 2 इधर ले लेते थे, तो यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू चाहिए ना तुमको, कितना आता था 20 इज द राइट आंसर। चलिए बता दें ना, रेंज बताओ उसके ओरिजेंटल रेंज का रेशियो, मतलब इसमें रेंज निकालो और इसमें रेंज निकालो और रेशियो बताओ। स्पीड सेम ही फेंके होंगे भाई, एक ही बंदा फेंका है ना, द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल दिस। हाँ सही है, चलो बना लेते हैं। तो बहुत आसान सवाल होना चाहिए आई थिंक, देखते हैं ना, लेट्स सी। आई थिंक 1:1 आएगा क्या? हाँ हम तो समझ गए थे 1:1, क्यों सेम रेंज पे गिरेगा। देखो ये पढ़े ना अपन, अरे बेवकूफो, देखो मुंह बनाना बकुला जैसा। क्या करना है, दोनों एंगल को प्लस करके देखो, 90 आ गया तो एक जगह गिरेगा, ये ट्रिक है। नहीं समझा सर? अरे पागल, 60 और 30 से फेंके थे तो एक जगह गिरा था। हाँ सर ये भी वही है, बोला कैसे? अरे प्लस कर प्लस कर प्लस कर प्लस कर, ऐड करो, ऐड करोगे तो थीटा थीटा कैंसल, 45 प्लस 45 90। और हमने ये ट्रिक बताया, अगर दोनों एंगल का सम 90 हो तो एक ही जगह गिरेगा धम से, यानी ये रेंज और ये रेंज जो भी होगा सेम होगा भाई। तो रेंज का रेशियो कितना आएगा? क्या आ जाएगा? 1:1। ठीक है बच्चों, 2:2 कर रहा है। चलो तो ये जो दिमाग से ही बन जाता था, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। फिर से हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द आर मैक्स। क्या बोले? नहीं सॉरी, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमम हाइट ही बोलते हैं, एच सही है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखते हैं, अभी बनाए थे हमको लगता है 60 आएगा शायद। तो यू आर का फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो तोड़ के लिखे क्या? बार बार तोड़ना पड़ता है
क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g 4 इंटू हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g u स्क्वायर से u स्क्वायर मर गया, एक साइन से साइन मर गया, सेम क्वेश्चन बनाए थे, g से g मर गया, इधर क्या बचा रे 2 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा, ये 4 से 2 से 4 का 2 बचा, इसको इधर ला, इधर क्या बचा 1 और यहाँ 2 साइन बाई कॉस, समझ रहा है बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी, साइन बाई कॉस कितना होता है 10 और ये 2 इधर ला, समझ रहा है, इधर उधर कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 बन तो क्या बोले थे हम 60, नहीं रे 60 कहाँ है, सॉरी हाफ इनवर्स tan हैं 45 कहाँ से 45 होगा भाई, 45 डिग्री 45 1/2 थोड़ी होता है, 1 होता है, तो क्या मार दिया तूने, सर tan इनवर्स है क्या? रुक जा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सर वो sin थीटा के नीचे 2g है तो 2 आपने ले लिया। ओ नो, ये 2 छूट गया रे 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 2 कट जाएगा, ये 1 आएगा, tan 1 तो थीटा 45, ओके डन, अभी समझा, देखो चलो तो हो गया पूरे क्वेश्चन, ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक अगला चीज पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल, यहाँ बैलेंस हो गया ना बच्चों, बैलेंस लिखना बहुत जरूरी होता है, अब क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का वैल्यू पढ़ना चाहिए, 1.5 मोल मिला है, 1.5 1.5 mole of oxygen combined with aluminium to form Al2O3. What is the mass of aluminium in gram? एल्यूमिनियम का मास कितना है, इसका मास बताइए, ओके कोई बात नहीं है, इसको हम लोग मोल में बनाते हैं, क्यों, मोल मोल इजी हो जाएगा, देखो तो मोल में बना सकते हैं, मास में भी, तुम बोलो काहे बनाना है, देखो ये 4 मोल लगेगा, तो ये 3 मोल लगेगा, ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ का नंबर बोल रहा है, यहाँ 4 मोल है, यहाँ 3 मोल है, 4 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो ये 1.5, अरे उड़ल हो रहा है यार, देखो 3 का आधा 1.5 होता है, नहीं ध्यान दोगे, नहीं दोगे तो मूर्ख हो, एक्स मान लो यार, तुम लोग ये एक्स वाला पसंद आता हो, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड खर्च करो, ये रेशियो सेम रहता है, ये रेशियो क्या रहता है बच्चों, सेम, तो यहाँ 4 है तो 3 है, देखो यहाँ पे इन्होंने आधा किया, तो इसको भी आधा कर दो, 2 आंसर वही आएगा भी, तुम करके देख लो ना, ऐसे हम लोग कैसे करते हैं, एक्स मानते हैं और इक्वल करते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 3x, तो 4 इंटू 15/10 लिख लो और 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो आ रहा है ना 2, कोई मतलब नहीं बना इतना सारा बना के, 2 मोल, तो ये 2 मोल नहीं पूछा था, मास पूछा है, तो मोल का फॉर्मूला सब में पढ़ा होगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल हो गया 2, वेट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट 27 का डबल, 27 का डबल बताओ कितना होता है, 54 इज राइट आंसर, 54 ग्राम इज राइट आंसर, ओके बच्चों, चलो थोड़ा इंक डाल लिया मार्कर में, सरप्राइज देना था, क्या था बच्चों, इच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं हम, पहला है 44 ग्राम ऑफ O2, 44 ग्राम O2 का, दूसरा 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, चौथा 64 ग्राम ऑफ SO2, तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं, ध्यान दे बच्चों, किसमें ज्यादा है, तुमको हम कल भी ऐसा एक लॉजिक वाइज क्वेश्चन बताया, देखो कुछ क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एमसीक्यू अगर है तो, ट्रिकी होते हैं तो थोड़ा दिमाग लगा, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, कल ऐसा एक क्वेश्चन बताया था हमने, आप पूरा निकालेंगे क्या, तो मूर्ख हो, निकालोगे तो मोल निकालो ना आप, मोल निकालो ना, क्योंकि मोल जिसका ज्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा ही आएगा, मोल भी निकालना नहीं, बस देखना है, देखो ध्यान से, मोल का फॉर्मूला एक ही होता है, सबको याद होगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट यहां लिखा है 100 ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट प्लस करके आता है, सॉरी पहला CO2 है, तो 44, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मेरे को याद है 44 होता है, तो 1 आ जाएगा, अच्छा इसमें देखो बच्चों, N1 N2 कर लेते हैं,
48 वेट, और ऑक्सीजन का जाएगा 16 दूना 32, सही है ना। 16 का डबल होगा ना भाई, 16 इंटू 2, तो 4 से काट लो, 4 टू 32, 4 2 जा 4 3 जा 3/2 बोले तो 1.5। चलो इसको करते हैं। 8 ग्राम हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2 होगा, यानी 4 आया है, 4 मोल। अब इसका देखो N4 N3 64 वेट, मॉलिक्यूलर वेट प्लस करो, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का भी 32 64 1, सबसे ज्यादा किसका, इसका। राइट आंसर इज दिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल, मोल आया ज्यादा तो मोल आएगा तो मॉलिक्यूल भी आएगा, मोल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा आएगा ना भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मोल का वो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 1 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किए हैं, 1 ग्राम बर्न विथ 0.5 ग्राम ऑफ O2, ऑक्सीजन में जलाए हैं, सबको पता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करो, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। ये लेना है 0.56 ग्राम। ओके, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एक्सेस एंड हाउ मच, कौन बचेगा और कितना। ये लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन में हमको लगता है 2-3 हो गए। इसमें क्या करना पड़ता है, अपने मन से सोचना पड़ता है और कुछ नहीं। खैर इसका ये डबल है, नहीं यार कुछ नहीं बचेगा हमको लगता है, देख लेते फिर बना के। तो कैसे बनाएंगे इसको, मोल में भी बना सकते हैं, मास में भी। तो मास निकालते, देखो इसका मास होता है मैग्नीशियम का 12×24, 24 का डबल कितना, 24 का 48। मैग्नीशियम का मास कितना होता है बच्चों, 24। मेरे को याद थोड़ी ना यार, हम क्या करते हैं नंबर का डबल कर लेते हैं लगभग, तो कुछ याद भी है बनाते बनाते। ऑक्सीजन का 16 दूना 32, मतलब ये 32 खर्च होगा तो ये 48 होगा, यानी ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये तो पक्का है। किसको छोड़ा जाए, चलो किसी को भी छोड़ लो ना, तुम किसी को भी छोड़ लो। मान लो इसको हटा दिया हमने, याद है इन सवालों कैसे बनाते, एक को हटा दो, है नहीं मान लो, और एक्स मान लो यहाँ पे, और फाइंड करो। अगर एक्स का वैल्यू 0.5 से ज्यादा आ गया, मतलब ये ज्यादा मांग रहा है नहीं, तो पहले खत्म हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 0.5 से कम आ गया, मतलब ये बचेगा। क्लियर हो गया, बस यही सवाल है। तो चलो क्या करेंगे इसको बहुत आसानी से, 48/1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कोई कुछ बोल रहा है क्या, कोई कुछ बोल रहा है क्या रे, किसका माइक चालू हो गया था, बोल नहीं रहे हम सब, देख के बताना पड़ेगा। बैग वहां से हटा। गीतिका तुम्हारा माइक चालू हुआ था क्या, हाँ। तो यहां से x निकालना है, तो x कैसे आएगा, ये इधर क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 48, सही है ना। अभी किए थे यहाँ पर डिवाइड इसको, ये 2/3 आ गया। 2/3 मतलब होता है बच्चों 0.6, लग गई। तो इसका मतलब ये एक खर्च करने के लिए ये 0.6 होना, और ये तो है 0.5, मतलब ये पहले फिनिश। ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। चलो अब जो लिमिटिंग होता है, आगे के पूरे कैलकुलेशन उसी से होते हैं, क्योंकि वो पूरा खर्च हुआ है, ये बचा होगा। यानी अब ये 0.5 को रहने दो, बनाने का आइडिया अभी तक तुमको अभी भी नहीं समझा तो बहुत शर्म की बात है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं। यानी ये लिमिटिंग, अब निकालो कि ये कितना खर्च हुआ होगा, यानी अब इसको 1 हटा के मानो, समझा। वो हमेशा नहीं करना पड़ता, अगर ये पूछता नहीं कि कौन बचेगा और कितना बचेगा पूछता नहीं तो हम नहीं बनाते। कौन बचेगा हम बता देंगे, ये बचेगा, ये तो हम पहले ही बता दिए, क्योंकि ये ज्यादा चाहिए। समझा के मेरी बात, हमने इसको x माना था, जब ये 1 ग्राम होना तो ये कितना होना 0.6, लेकिन मेरे पास तो 0.5 ही है, इसका मतलब ये ग्राम 0.5 ये कम पड़ जाएगा, यानी पहले खत्म हो जाएगा। ओके, अब ये 0.5 ये कितना खर्च होगा, चलो उसको निकाल लेते हैं। तो देखो 48/x, समझा, इसको अब x मान रहे हैं हम लोग, ये बचेगा इक्वल टू 32/0.5। 0.5 को 1/2 भी लिखा जा सकता है, 64 भी है। तो ऐसा क्रॉस करो, 48 इक्वल टू 64 इंटू एक्स, डिवाइड करो। अब बोलो
3/4 3/4 मतलब x का वैल्यू 0 पॉइंट बताओ कितना है। चलो 0.75 ये 1 ग्राम है और ये 0.75 ही होना। ये कितना होना बच्चों 0.75 ही होना और है 1 ग्राम। 0.25 बचेगा। तो बचेगा कितना ये तो कोई भी बना लेगा। बचेगा कितना तो mg लेफ्ट mg बचेगा कितना बचेगा 1 ग्राम माइनस 0.75 एंड 0.25 ग्राम बच जाएगा। चलो आंसर देख लें। चलो 0.44 ग्राम mg 0.16 ग्राम 16 ग्राम 16 तो नहीं होगा 0.44 भी नहीं होगा। कौन एक्सेस बचेगा ठीक है। ऑप्शन नहीं मैच कर रहे थोड़ा एक बार चेक कर लिया जाए। 0.684 ठीक है इतना आएगा। थोड़ा यहाँ पर 0.56 नहीं 56 था हम लोगों ने सिर्फ 5 लिया था इसलिए। तो अब देखो इतना खर्च होगा तो बचेगा कौन mg बचेगा कितना बचेगा तो 1 ग्राम में से इसको कर दो माइनस। अब आ जाएगा आंसर बताइए बच्चों 1.00 माइनस 0.84 कितना आएगा माइनस करो 0.16 इज राइट आंसर। गुड सही अभी आंसर मैच कर रहा है। देखो गलती हो गई थी अपने से। चलो तो ये हो गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H2 को मिक्स किए हैं Cl2 से तो बना होगा 2HCl। सबको पता है रिएक्शन तो फटाफट समझना चाहिए बचपन के सब रिएक्शन है। देखो 22.4 लीटर याद है एक मोल का वॉल्यूम होता था STP पे पढ़ाया गया। एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी भी एक मोल का वॉल्यूम होता था 22.4। H2 मिक्स किए हैं 11.2 ये 11.2 लीटर Cl2 में। देन मोल ऑफ HCl मजाक लगा रखे हैं। दो ये एक मोल है थोड़ा ध्यान दो इस नंबर पे ये एक मोल है हाँ तो ये 2 मोल है मतलब इसका ये डबल खर्च होगा और ये दोनों बराबर खर्च होंगे बट ये तो कम ज्यादा है तो नहीं होगा बचेगा भाई। कम ज्यादा देने से तुम्हारे देने से थोड़ी ठेगा मतलब है। यहाँ जो नंबर लिखा उससे मतलब है अपने को ये तुम दोगे उससे मेरे को मतलब नहीं। अब देखो ये नंबर बोल रहा है कि भाई जितना ये खर्च होगा उतना ये खर्च होगा बात खत्म। एक मोल यानी अगर ये 11.2 है तो ये 11.2 ही खर्च होगा। समझा कि नहीं समझा। ये तो खत्म हो जाएगा ना कम वाले से मिलाएंगे ना 11.2 ही खर्च होगा। अच्छा अगर 11.2 खर्च होगा ये तो इसका डबल देखो ये 1 है तो ये 2 हम ओरल बता देंगे कितना आएगा आंसर 22.4। क्या बात है सर क्या बात है बोलो नहीं समझा नहीं समझा कुछ लोग भूसे वाले माथे में। तो यहाँ पर 1 है यहाँ पे 1 मतलब एक मोल किसी को नहीं समझा तो क्या करेगा बनाएगा। वो का पागल है तो बनाएगा और क्या करेगा। इसको x मानो चलो हम बता रहे हैं इसको x मान लो और इसका एक मोल मतलब इसका वॉल्यूम 22.4 लो। लंबा काम हो जाएगा यार ओरल कर लो ना। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 तो वहां बोला था ये वॉल्यूम भी दिखाता है। STP पे फिर से सुन लो STP क्वेश्चन में अगर STP लिखा हो तो एक मोल का बराबर होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम। सबको ये पता होना चाहिए एक मोल इक्वल टू 22.4 लीटर वॉल्यूम। STP अगर क्वेश्चन में लिखा है तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ एक मोल तुम बना लो देखो इसको लिख लो 22.4 इसको लिख लो 22.4 इसको x मान लो खुद ही आएगा यार आधार आ जाएगा 11.2 आएगा। कॉमन सेंस से भी सोचो यार देखो ये एक मोल तो ये एक मोल ये यहाँ का नंबर जो बोलता हूँ हमेशा सही बोलता है। यहाँ जो नंबर लिखे वो इंफॉर्मेशन हमेशा सही होता है। एक मोल मतलब ये दोनों बराबर खर्च होंगे। मतलब ये 1 लीटर खर्च होगा तो ये 1 लीटर ये 2 तो ये 2 तो ये 3 तो 3 तो जब ये 11.2 खर्च होगा तो ये भी 11.2 उसके बाद ये 0 हो जाएगा तो ये तो खर्च होगा नहीं बच जाएगा। समझा कि नहीं। अच्छा अब यहाँ देखो यहाँ 1 है तो ये 2 है मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा उसका डबल ये। यहाँ पर जब ये 11.2 खर्च हुआ है तो कितना बनेगा 22.4 लीटर है। अभी भी नहीं समझा तो क्या बोले। अच्छा तो मोल में आंसर देना है ओके तब तो ओरल हो जाता है।
काय को फालतू का माथा पच्ची करा था मेरा। अरे यार मोल में पूछा था, 2 मोल आंसर पूछा, ये कितना बनेगा 2 मोल। ये मोल का आंसर यहीं से मिल जाता है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के नंबर ही मोल बता दिए, 2 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो 2 मोल। जय हो। अगला, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। अगला क्वेश्चन, किसमें ज्यादा वाटर है मॉलिक्यूल, वही क्वेश्चन है देखो। 18 ग्राम वाटर, दूसरा 18 मोल वाटर, तीसरा 18 मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल है, किसमें ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, ये तो मॉलिक्यूल ही दिया ऑलरेडी, आंसर नहीं है, इसको बनाना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ठीक है। तो आपको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये तो पक्का नहीं होगा, तुम इसमें कंफ्यूज मत होना, 18 बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि देखो मोल से मल्टीप्लाई होते मिलियन बिलियन पार कर जाता है तुरंत। ये तो क्या 18 चुल्लड़ मार गया है, बकवास, ये तो पक्का नहीं। तो अब 18 ग्राम, तो ग्राम को मोल बनाते हैं। सवाल क्या है, नंबर है तो मोल चेक कीजिए, हम बार बार बताते हैं। तो मोल का फॉर्मूला वेट, मतलब ग्राम वाला जो ऊपर है ऊपर लिख दो, नीचे मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का H2O फॉर्मूला है, रट जाओ यार, 18 16 प्लस 2, तो 18 में 18 कट गया, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, इतने, ओ हो समझा क्या, यहाँ 1 मोल रख दिए, कितना आ गया पार्टिकल, ये बहुत ज्यादा है, तुम उम्मीद नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा। 18 मोल, ओ तेरी 18 मोल, मोलस डायरेक्ट दे दिया भाई, 1 मोल है और ये 18 मोल पे चला गया, धर तरीके बहुत ज्यादा, ये तो ये 18 है, ये तो एकदम नहीं होगा। 1.8 ग्राम, चलो यहां निकालते हैं मोल, 1.8 डिवाइडेड बाई 18, ये कटेगा तो ये बचेगा 0.1 मोल। अब बताओ किसका मोल ज्यादा, इसका तो हम चेक ही नहीं किए, बोला क्यों नहीं चेक किए सर, अबे 18 मॉलिक्यूल है बस, 18 लोग, यहां तो बहुत सारा है, तो ये तो किसी लाइन में नहीं लगता। 0.1, 18 और 1 कौन सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, 18 मोल। 18 मोल यानी 18 मोल है तो 18 मल्टीप्लाई इतना होगा, बहुत ज्यादा आएगा ना।